नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेरा। आज मैं कुछ टिप्स एंड टिप्स के बारे में बात करूंगा ऑफ मोबीस्टार CQ, विच इज़ वन ऑफ द बजट ओरिएंटेड स्मार्टफोन विद 30 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। जी हाँ, सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीनशॉट लेना काफ़ी आसान है। सिंपली आप तीनों फिंगर से ऊपर से नीचे अगर स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहे तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, कितना पोर्शन आपका चाहिए कितना नहीं चाहिए। अगर आपको सर्कल चाहिए, जो भी है, अलग अलग चीज़ आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और नॉट ओनली दैट, आप डायरेक्टली इसको आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से। तो स्क्रीनशॉट लेना काफ़ी आसान है और काफ़ी ईजी भी है। उसके साथ साथ अगर आप पावर और वॉल्यूम डाउन बटन भी प्रेस करते हैं तभी आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। यहाँ पर अगर आपको बहुत ही जल्दी से फोटो उठाना है लॉक स्क्रीन से या फिर विदाउट लॉक स्क्रीन से, तो काफ़ी आसान है। सिंपली आपको पावर बटन को डबल टैप करना है, तभी आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। ये खाली होम स्क्रीन से नहीं, अगर आपका स्क्रीन लॉक भी है, फ़ोन आपका लॉक भी है, अगर आप डबल टैप करते हैं पावर बटन तब भी आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपका जेस्चर में जाने के बाद सिंपली इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। बस ये एक ही जेस्चर आपका अवेलेबल है, इससे आप कैमरा को डायरेक्ट ट्रिगर कर सकते हैं पावर बटन से। यहाँ पर अगर कोई भी डेस्कटॉप में आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे, नीचे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। एक है आपका विजेट, जो जनरली सभी फोन्स में आपका होता है, सो नथिंग स्पेशल अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर आपका एक आता है ट्रांजेक्शंस। अगर आप चाहे तो ट्रांजेक्शन को अलग अलग हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर आपका इफेक्ट है, तो आपको जो भी पसंद है उसके हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया फीचर है। यहाँ पर और एक ऑप्शन है विच इज डेस्कटॉप सेटिंग्स। डेस्कटॉप सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सिंपली लॉक डेस्कटॉप लेआउट कर सकते हैं, मतलब कोई भी विजेट दाया बाया कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके साथ ऑटो फिल आइकन है, तो अगर आप चाहे तो ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फ्रीजर यहाँ पर आपका ऑन है। मैसेज बबल है, अगर आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो सिंपल 2-3 ऑप्शन यहाँ से आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर आपका एक फ्रीजर ऑप्शन है, तो अगर आप चाहते हैं कोई एप्लीकेशन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सिंपली फॉर एन एग्जांपल प्ले मूवी या फिर प्ले म्यूजिक अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तब उसको आप फ्रीज करके रख सकते हो, तो वो एप्लीकेशन आपका एकदम यूज़ नहीं होगा। फिर से अगर आप उसको अनफ्रीज करना है, सिंपली उसको आप टैप कीजिए, टैप करने के बाद उसको अनफ्रीज कर दीजिए, वो वाला आपका अनफ्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जो अनवांटेड ऐप्स है जो आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते और डिलीट भी नहीं कर पा रहे, तो उसको आप फ्रीज करके रख सकते हैं। अगर Geekbench का स्कोर देखा जाए, इस डिवाइस ने स्कोर किया सिंगल कोर में 671 और मल्टी कोर में स्कोर किया है 1841। अभी जल्दी से देख लेते हैं इसमें मल्टी टच कितना सपोर्ट करता है। तो मैंने खोल लिया है और जल्दी से मैं एक बार ट्राई आउट करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको मिलता है 5 इंच का HD डिस्प्ले, जो 5 पॉइंट मल्टी टच मैक्सिमम आप इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब जो सपोर्ट करता है। और फाइनली देख लेते हैं इसका सेंसर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल के दिनों में। तो सेंसर अगर देखा जाए, यहाँ पर आपको मिलता है एक्सेलेरोमीटर, लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और सिग्निफिकेंट मोशन, स्टेप डिटेक्टर, काउंटर और स्टेप काउंटर इनफैक्ट। तो ये 4-5 आपको सेंसर्स मिलता है, इससे ज़्यादा सेंसर आपको नहीं मिलेगा। तो 5000 का डिवाइस है, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं है। आज तक तो 15000 के डिवाइस में नहीं मिलता है, फिर भी आई थिंक आपको जितना बेसिक सेंसर्स है वो आपको इस डिवाइस में मिल जाएगा। अभी जल्दी से देख लेते हैं इस डिवाइस में OTG सपोर्ट करता है कि नहीं, जो आजकल के दिनों में काफ़ी ज़रूरी होता है। और जैसे आप देख पा रहे हो, जी हाँ, OTG यहाँ पर आपका सपोर्ट करता है। मेरा जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पर आपका डिटेक्ट हो गया है। तो जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपका पेन ड्राइव से वीडियो प्लेबैक हो रहा है विदाउट एनी इशू। तो अगर आप चाहे तो पेन ड्राइव से डायरेक्टली वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं। और अगर आप MX प्लेयर इस्तेमाल करते हैं तब आपको बेटर वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा MX प्लेयर इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पर आपका वीडियो प्लेबैक काफ़ी स्मूथ होता है। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप वायरलेस माउस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं वायरलेस माउस इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये माउस भी यहाँ पर आपका काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये लेफ़्ट क्लिक काम करता है कि नहीं। लेफ़्ट क्लिक नहीं, आपका लेफ़्ट क्लिक काम नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऑप्शन में लेफ़्ट क्लिक काम करता है और बहुत सारे में लेफ़्ट क्लिक काम नहीं करता है। बट इतना तो श्योर है, आप वायरलेस माउस भी यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसमें। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है विच इज स्पीड अप का। तो अगर आप स्पीड अप को इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जितना भी अनवांटेड एप्लीकेशन है वो क्लियर करके आपका रैम को क्लियर कर देगा। तो काफ़ी अच्छा एनिमेशन के साथ इसको दिया गया है। सो डेफिनेटली इट लुक्स प्रीटी गुड। जैसे आप सबको पता है, इस डिवाइस में मात्र 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, जहाँ से लगभग 9-9.5 GB आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी जैसे आप देख पा रहे हो 7.53 GB ऑलरेडी यूज्ड है, मतलब वही 7 से 8 GB के आसपास खाली फ्री है। लेकिन आप यहाँ पर एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, जो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है। खाली यही नहीं, अगर आप यहाँ से इसका सेटिंग्स में जाते हैं, स्टोरेज सेटिंग्स,
तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है विच इज़ फॉर्मेट एज ए इंटरनल। तो अगर आप इसको चूज़ करते हैं तब आपका जो मेमोरी कार्ड है वहाँ का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद उस एक्सटर्नल स्टोरेज को इंटरनल स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो जो काफ़ी अच्छी बात है। तो इसमें एक दिक्कत क्या है, आप इंटरनल एप्लीकेशन को तो एक्सटर्नली मूव नहीं कर पाएंगे, मैंने जितना चेक किया। बट अगर ये 32 GB भी इंटरनल स्टोरेज में आ जाता है तब आपका स्टोरेज का कमी कभी भी नहीं होगा। सो डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया बात है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जब भी आप कोई मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करो उसको ब्लैंक मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करो। अगर आपका कोई भी डेटा है उस मेमोरी कार्ड में उसको बैकअप करके फिर उसको इस्तेमाल करो, नहीं तो सभी आपका फॉर्मेट करके वो डिलीट कर देता है सिस्टम। तो डेफिनेटली ये भी काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन है। तो अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ दूसरे पेज में मूव करना चाहते हैं, सिंपली आप वो एप्लीकेशन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी एप्लीकेशन को आपको मूव करना है। उसके बाद डायरेक्टली अगर आप चाहें तो उसको आप मूव कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ये काफ़ी बढ़िया, जहाँ पर भी आप उसको रखेंगे ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। सो ये वाला काफ़ी बढ़िया एक फीचर है जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। इस डिवाइस में आपको SOS का फीचर मिलता है। तो ये है आपका SOS का एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आप अलग अलग नंबर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद सिंपली आपको जाना पड़ेगा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी SMS आप टाइप कर सकते हो, तो उसके बाद आप कर सकते हैं फिनिश। तो यहाँ पर आपको सभी अलाउ करना है और ये ऑटोमेटिकली सायरन बजने लगेगा, राइट। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या फिर अगर आप चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये इमरजेंसी बेसिस में काफ़ी एक नेफ्टी फीचर है। और उसके साथ साथ ये जो सायरन का साउंड आप सुन रहे हैं जो बैकफायरिंग स्पीकर से आ रहा है, नॉर्मल टाइम में जितना अच्छा साउंड आता है बट SOS के टाइम में आपको काफ़ी लाउड साउंड मिलता है। इसमें डिवाइस में आपको मिलता है एक थीम का ऑप्शन जो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है। मैंने कुछ थीम इस्तेमाल किया है यहाँ पर। सो उसके लिए डेफिनेटली आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी का ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे थीम्स है जो आप चूज़ कर सकते हैं। खाली थीम्स ही नहीं, यहाँ पर वॉलपेपर से जो आप चूज़ कर सकते हैं, रिंगटोन से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको कोई भी लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो आपका डिस्प्ले ऑप्शन है, सो डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे यहाँ पर आपको मिलता है कास्ट का ऑप्शन। तो अगर आप चाहे तो कास्ट स्क्रीन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली जैसे मेरे घर में आपका टीवी है, मैं टीवी से डायरेक्टली उसको कनेक्ट करता हूँ। सो अगर आप चाहें तो कास्ट स्क्रीन को भी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस डिवाइस में काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग 5000 रुपीज़ आपको फिर भी ये ऑप्शन मिलता है जो काफ़ी महंगा डिवाइस में भी नहीं मिलता। तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये भी काफ़ी एक बढ़िया एड ऑन है। सो गाइज ये था आपका लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टॉप फीचर्स ऑफ मोबीस्टार CQ। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो विच इज़ Twitter/Datadog15 एंड यू कैन लाइक माई फेसबुक पेज ऑल्सो विच इज़ Facebook/Datadog। और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं datadog.in, जहाँ पर आपको मिलेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी आसान भाषा में। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम Datadog। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।